आज ढक्का विधानसभा अंतर्गत जन अधिकार पार्टी के द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर ढक्का विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं प्रदेश महासचिव अभिजीत सिंह चौहान ने कहा कि वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की 14 नीतियों को भारत एवं बिहार में लागू करके लोकनायक जयप्रकाश जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया जाना चाहिए। अभिजीत सिंह ने कहा कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण भारत की आज़ादी की बात करते थे, अर्थात पूर्ण शिक्षा व्यवस्था, भूमिहीनों को जमीन की व्यवस्था, शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना, मौजूदा और नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों तथा रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और राज्य तथा केंद्र सरकार के पदों पर भर्ती करना। साथ ही साथ श्री सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए उनसे सवाल किया कि क्या आने वाले दिनों में भारत सरकार लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 सूत्रीय मांगों को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दिलवाने का काम करेगी एवं जो सुधार को वंचित शोषित भारतवासियों के लिए जो मांगा था, क्या वह केंद्र सरकार अमल करेगी। आज जन अधिकार पार्टी के द्वारा लोकनायक जयप्रकाश जी की 120वीं जयंती ढाका विधानसभा के अंतर्गत मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे आदरणीय हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष आदरणीय पवन जी। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो जयप्रकाश नारायण जी का जो मांगे थी, 14 जो मांगे थी, जो उन्होंने पहली कैबिनेट में भी आने से इनकार किया था जवाहरलाल नेहरू के, कि संपूर्ण शिक्षा, जिस व्यक्ति के पास जमीन ना हो उसे जमीन मुहैया कराई जाए, जो व्यक्ति गरीब है उसे किस प्रकार से इस देश में इस गरीबी को हटाया जाए, किस प्रकार से लोगों को शिक्षित किया जाए, किस प्रकार से लोगों के लिए रोजगार पैदा किया जाए, इन बातों पर सरकार को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना होगा। केवल हमें जेपी के तस्वीर के आगे फूल चढ़ा लेने से यह सही श्रद्धांजलि नहीं होगी। आज अमित शाह भी बिहार दौरे पर हैं। 1 महीने के अंदर यह दूसरा दौरा है गृह मंत्री का। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि केवल ताली बजा लेने से क्या देश चल जाएगा, क्या बिहार आगे बढ़ेगा। जेपी की धरती पर आप खड़े हैं। जेपी की जो मांगे थी, 14 सूत्रीय जो मांगे थी, जो देश की आजादी के बाद जो जेपी साहब ने मांग किया था, क्या आप दिल्ली जाने के बाद आदरणीय मोदी जी को बताएंगे? क्या आप दिल्ली जाने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में वो 14 मांगों को पारित करेंगे? क्या कोई ऐसा बिल आप लेके आएंगे पार्लियामेंट के अंदर संपूर्ण शिक्षा के ऊपर? गरीब हो, अमीर हो, अगला हो, पिछड़ा हो, हर किसी को समान शिक्षा, समान रोजगार, समान हक इस देश में कब मिलेगा? मैं ये पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से। क्या 370 सीए, एनआरसी, ये जो लॉलीपॉप दिखा के आप हिंदू मुसलमान करके वोट की राजनीति कर रहे हैं, अगर आप में दम है, अगर आप सही में इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो समान शिक्षा, समान रोजगार और समान अधिकार के ऊपर आप पार्लियामेंट में बिल ले आइए। मेरे जैसा हर नौजवान आपके साथ खड़ा होगा। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला वरीय उपाध्यक्ष श्री पवन सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मौजूद घोड़ाचांद प्रखंड अध्यक्ष राम बाबू यादव, ढक्का प्रखंड अध्यक्ष नरेश राम, युवा मोर्चा के अध्यक्ष इस्लाम अहमद, संतोष कुशवाहा, पूर्व मुखिया प्रत्याशी मोहन राय, नागेंद्र राय, जयप्रकाश महतो, छात्र नेता दिलीप श्रीवास्तव, नासिर इत्यादि मौजूद रहे।